नमस्ते दोस्तों, हिंदी कंप्यूटर ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको डेस्कटॉप यानी डेस्कटॉप पे जो आइकन होते हैं वो और राइट क्लिक के बारे में यानी राइट क्लिक के बारे में कौन-कौन से ऑप्शंस आते हैं और उनका क्या-क्या काम होता है उसके बारे में बताएँगे। तो डेस्कटॉप पे जो हमारी पिक्चर्स सी नज़र आ रही है, ये जो पूरी डिस्प्ले नज़र आ रही है, इसको तो बोलते हैं पूरे को हम डेस्कटॉप। क्या बोलते हैं इसको हम? डेस्कटॉप बोलते हैं। और जो छोटी-छोटी पिक्चर नज़र आ रही है, इनको बोलते हैं हम आइकन। यानी कि ये किस चीज़ का आइकन है हमारा? गूगल क्रोम, यानी कि गूगल क्रोम एक क्या है? ब्राउज़र, इंटरनेट का ब्राउज़र है, उसका आइकन है ये हमारा। उसी प्रकार से ये हमारे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स का आइकन है, ये हमारी कोई पिक्चर फाइल पड़ी हुई है और ये हमारा एडोब रीडर का आइकन है। तो यानी डेस्कटॉप पे जो हमारी छोटी-छोटी पिक्चर पड़ी हुई हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम डेस्कटॉप बोलते हैं। इसमें इनको हम आइकन बोलते हैं और पूरी डिस्प्ले जो नज़र आ रही है आपको, इसको आप डेस्कटॉप बोलते हैं। तो क्या काम होता है हम इनका हमारा, यानी कि प्रोग्राम को ओपन करने के लिए या कोई पिक्चर पड़ी हुई है उसको ओपन करने के लिए इनका काम होता। जैसे कि हमारा गूगल क्रोम दिया हुआ है, एडोब रीडर दिया हुआ है, ये हमारी एप्लीकेशन फाइल्स हैं, कुछ एक्स्ट्रा फाइल पड़ी हुई है हमारी। ठीक है, तो क्या हो गया हमारे ये आइकन्स हो गए। दोबारा से देख लीजिए, पूरी डिस्प्ले को हम क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप बोलते हैं और जो छोटी छोटी पिक्चर नज़र आ रही है इनको हम आइकन बोलते हैं। उसके बाद यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो हमारी पट्टी नज़र आ रही है, जो हमारी रिबन नज़र आ रही है, इसको बोलते हैं हम टास्क बार। टास्क बार क्यों बोलते हैं? क्योंकि इससे हमें मालूम चलती है कि हमने कौन सा प्रोग्राम ओपन किया हुआ है। जैसे कि देखो यहाँ पर आ रहे हैं ये हमारे, यानी कौन से प्रोग्राम ओपन किया हुआ है और क्या हमें वर्क करना है। जैसे कि इसका नाम है टास्क बार, उसी प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। जैसे कि हमारा वीएलसी प्लेयर खुला हुआ है यहाँ पे, उसी प्रकार ड्रॉप कैप खुला हुआ है हमारा और कुछ फाइल्स अन्य खुली हुई हैं। तो क्या हो गया पूरा हमारा ये टास्क बार हो गया। सबसे जो हमारे राइट में है, जो ठीक है, इसको बोलते हैं हम स्टार्ट मेनू। स्टार्ट मेनू काम होता है जो हमारे कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम होते हैं, सभी प्रोग्रामों को ओपन करना। इस प्रकार से सारे प्रोग्राम हमारे ओपन हो जाएंगे। इधर हमारा डेट टाइम और बैटरी, यानी लैपटॉप है तो बैटरी आएगी। साउंड साउंड सेटिंग्स ऑप्शंस आते हैं हमारे, डेट टाइम के ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम राइट क्लिक के बारे में। राइट क्लिक पर हम क्या क्या कर सकते हैं? राइट क्लिक पे जैसे कि हमारा लैपटॉप है ये, इस पर राइट क्लिक पर सबसे पहला ऑप्शन है ए एम डी रैंडम सेटिंग्स, यानी जो हमारा ग्राफिक्स कार्ड है लैपटॉप के अंदर, ये उसके लिए है। तो ये हर किसी में नहीं मिलेगा, केवल इसी लैपटॉप में है। उसके बाद आता है हमारा व्यू। व्यू व्यू को काम होता है जो हमारे डेस्कटॉप पर आइकन पड़े हुए हैं, जो मैंने बताए थे अभी, छोटी छोटी पिक्चर नजर आ रही हैं आपको डेस्कटॉप पर ये वाली। ठीक है, तो इनको व्यू करना, व्यू मतलब होता है देखना, यानी कि आपको ये किस प्रकार से देखना है। यानी कि जो आइकन है आपके ये वाले, ये आपको राइट क्लिक करने के बाद व्यू में जाएंगे तो क्या कर सकते हैं, हम इनको अरेंज कर सकते हैं। अरेंज का मतलब होता है लार्ज आइकन। लार्ज मतलब थोड़े बड़े साइज में हो जाएंगे हमारे ये। जैसे कि हमने लार्ज आइकन पे क्लिक कर दिया, वेटिंग किया, तो हमारे आइकन क्या हो गए, थोड़े लार्ज साइज में हो गए, थोड़े बड़े साइज में हो गए। दोबारा से राइट क्लिक करेंगे इस पर हम, दूसरा ऑप्शन हमारा मीडियम साइज। तो इससे क्या हो जाएंगे, हमारे नॉर्मल साइज में हो जाएंगे, न बड़े रहेंगे और न ही छोटे रहेंगे। तीसरा ऑप्शन हमारा स्मॉल साइज आइकन। स्मॉल आइकन में क्या होगा, जो मीडियम साइज है इससे भी छोटे हो जाएंगे हमारे आइकन से। ये होगा इस प्रकार से। देखो, तो हमने क्या काम किया, हमने सीखा व्यू के अंदर लार्ज आइकन, यानी जो डेस्कटॉप आइकन पड़े हुए हैं इनको बड़े साइज में करना, मीडियम साइज में करना और स्मॉल साइज में करना। उसके बाद आता है हमारा ऑटो ऑरेंज आइकन। ऑटो ऑरेंज का मतलब होता है जो आइकन है हमारे, अब हम इनको कहीं पे भी उठाकर रख सकते हैं। इस प्रकार से कहीं पे भी उठाकर रख सकते हैं। तो ये हमारे ऑटो ऑरेंज नहीं है अभी। यदि हम इनको व्यू पर जाकर ऑटो ऑरेंज पे क्लिक कर देंगे तो हमारे आइकन ऑटोमेटिक जहाँ भी इनकी स्थिति है वहाँ पर सेट हो जाएंगे। यदि हम इनको अब कहीं पे उठा के लेके जाएंगे तो हमारे उठकर नहीं जाएंगे। इस प्रकार से ऑटोमेटिक सेट है। यदि हम राइट क्लिक करने के बाद व्यू पे जाने के बाद ऑटो ऑरेंज को हटा देंगे, राइट का निशान आ रहा, इसका मतलब ये ऑन है, यानी ये काम कर रहा है। इसको यदि हम हटा दें यहाँ से तो हम इनको आसानी से कहीं पर भी उठाकर ले जा सकते हैं इस प्रकार से। तो काम समझ में आ गया आपको इसका, कि ऑटो ऑरेंज का क्या काम होता है हमारा, यानी आइकनों को ऑटोमेटिक सेट करना। उसके बाद है एलिंग आइकन ग्रिड, यानी कि लाइन से लाइन की दूरी सेट हो जाएगी हमारी। जैसे कि हमारे कोई आगे हो रहा है, देखो ये पहले कहीं भी उठा कर रख सकते थे। यदि हम इसको क्या कर देंगे, अरेंज कर देंगे, देखो हमने बटन दब गया हम पे ओके वाला, तो इसको कैंसिल कर देंगे। राइट क्लिक किया, व्यू गए और ऑटो अरेंज कर देंगे तो लाइन से लाइन में रहेंगे। देखो यहाँ पर इस प्रकार से, यानी इस प्रकार से भी हमारे लाइन में रहेंगे, यानी इस प्रकार से भी बिल्कुल लाइन टू लाइन रहेंगे। पहले तो ऐसे थे, लेकिन अब हमारे हॉरिजॉन्टल यानी कि तिरछे भी लाइन टू लाइन रहेंगे बिल्कुल। यदि इसको हटा देंगे हम तो थोड़े हम इन्हें एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा नीचे कर सकते हैं।
लेकिन हम यदि इसको व्यू में जाकर ऑटो एलिंग आइकन टू ग्रिड कर देंगे तो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। तो दो तरीके हो गए, एक तो व्यू हो गया आपका ऑटो अरेंज, सभी लाइन से लाइन हो जाएंगे बिल्कुल। एक होता है ग्रिड आइकन। ग्रिड में क्या होगा, इस प्रकार से होस्ट एंगल भी हमारे बिल्कुल अरेंज रहेंगे। तीसरा ऑप्शन है आपका शो डेस्कटॉप आइकन। इसका मतलब यदि आपके आई इस पर राइट का निशान आ रहा है तो ये ओपन है, यानी कि काम कर रहा है, यानी कि आपके डेस्कटॉप के आइकन शो कर रहे हैं। यदि आप इसको यहाँ से हटा दोगे तो आपके आइकन क्या हो जाएंगे, डेस्कटॉप पे से सारे आइकन खत्म हो जाएंगे इस प्रकार से, यानी कि अब आपको कोई भी आइकन नजर नहीं आ रहा। तो क्या बोलते हैं इसको हम, व्यू के अंदर शो डेस्कटॉप आइकन। राइट नहीं आ रहा है इसका मतलब यूज नहीं किया हुआ हमने अभी। यदि यूज करना है आपको ये तो शो डेस्कटॉप आइकन पे क्लिक कर दोगे, सारे आइकन आपके जो के तो वापस लौट कर आ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद है आपका सॉर्ट बाई। सॉर्ट बाई का मतलब होता है फिल्टर करना, यानी कि सॉर्ट यानी किस प्रकार से आपको ये रखने हैं, यानी डेस्कटॉप पे जो कहाँ कहाँ रखने हैं, कहाँ कहाँ बिठा कर रखने हैं ये अरेंजमेंट। जैसे कि आपको क्लास होती है उसमें आपको कौन रोहन कहाँ बिठाना है, शाम कहाँ बिठाना है, यानी क्रम वाइज बिठाने हैं, नाम के हिसाब से बिठाने हैं, रोल नंबर के हिसाब से बिठाने हैं, या फिर नंबरों के हिसाब से बिठाने हैं। तो वही काम इसका होता है हमारा कि ये जो आइकन है हमारे, ये आपको डेस्कटॉप पर किस प्रकार से अरेंज करने हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा है नेम के हिसाब से, यानी कि नाम के हिसाब से क्रम वाइज नाम वाले आने चाहिए। जैसे कि देखो आप इसको देख लो, एप्सन इस समय कहाँ पर सबसे लास्ट में है। यदि हम इसको नाम के हिसाब से अरेंज कर देंगे तो आपका एप्सन कहाँ चला गया, यहाँ पर चला गया। उसी के बाद है हमारा साइज, यानी कि हम इसको साइज के हिसाब से अरेंज करते हैं। तो हमारा आइकन देखो कहाँ पहुँच गया, एप्सन वाला कहीं और पहुँच गया, देखो यहाँ पर आ गया शायद, ये वाला था ना, ये वाला था, देखो यहाँ पर आ गया ये। उसके बाद यदि हम इसको करेंगे आइटम के हिसाब से, आइटम टाइप के हिसाब से, तो देखो ये चेंज हो गए हमारे सारे आइकन। यदि हम इसको करते हैं डेट मॉडिफिकेशन के हिसाब से, फिर चेंज हो गए, यानी कौन सा आइकन किस प्रकार से कब लिया गया है और हमें किस प्रकार से अरेंज करने हैं। तो समझ में आ गया अब नाम के हिसाब से। जैसे मैंने आपको अच्छा उदाहरण दिया एक, कि किसी ये हमारा एक मानो क्लासरूम है, इसमें हमें इनको किस प्रकार से बिठाना है, नाम के हिसाब से बिठाना है, या रोल नंबर के हिसाब से, या किसके नंबर अधिक आए हैं, या इस किसका एडिशन पहले हुआ किसका लास्ट में हुआ। तो वही ऑप्शन है ये, नाम के हिसाब से, साइज के हिसाब से, आइटम के हिसाब से, या डेट मॉडिफाई के हिसाब से। समझ में आ गया बच्चों। उसके बाद था रिफ्रेश। कभी भी आपने कंप्यूटर को ऑन करते हो तो रिफ्रेश करते हो। रिफ्रेश के बारे में तो आपको सभी ने बताया होगा, लेकिन इनके बारे में सब लोग नहीं बताते आपको। तो आपको रिफ्रेश का काम होता है, यदि आप देखो कोई भी कंप्यूटर ऑन करते हो तो कुछ फाइल हमारी क्या हो जाती है, हाइड हो जाती है, कुछ फाइल काम नहीं करती। तो सबसे पहले रिफ्रेश इसलिए करते हैं, मानो आप सुबह सुबह उठते हो तो सबसे पहले क्या करते हो, हाथ मुंह धोते हो, फ्रेश होते हो, तो वही काम लैपटॉप के बाद में होता है। यदि कोई फाइल आउट गोइंग हो रही है तो वो हमारी रिफ्रेश यानी काम करने लगती है। इसलिए हम कंप्यूटर को ऑन करने के बाद या ऑफ करने से पहले एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो आपको भी सबसे पहले रिफ्रेश करना। और उसकी शॉर्टकट क्या होती है, शॉर्टकट क्या होती है, F5। यानी आप एक बार रिफ्रेश करने के बाद में F5 प्रेस करोगे तो रिफ्रेश होना स्टार्ट हो जाएगा। बार बार आपको राइट क्लिक करके रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार राइट क्लिक किया, रिफ्रेश किया, बाकी फिर इससे हम करते चले गए। उसके बाद होता है ऑप्शंस आपके, ये ऑप्शंस हमारे तीन ऑप्शंस आ रहे हैं हमारे, एक्स्ट्रा होते हैं, यानी कि हमने कुछ वर्क किया था कॉपी वगैरह, इसलिए आ रहे हैं हमारे वर्क। तो कॉपी पेस्ट का जो काम चलेगा आपका आगे चलेगा। उसके बाद आ रहा है आपका ग्राफिक्स प्रॉपर्टीज। ग्राफिक्स होती है जो आपका डेस्कटॉप है, जो आपके लैपटॉप है, या जो भी आपकी स्क्रीन है उसकी ग्राफिक्स के लिए, तो इसका काम भी आपका आगे चलेगा। उसके बाद है न्यू। न्यू में क्या होता है, न्यू में हमारे कुछ शॉर्टकट्स रूप दिए होते हैं, यानी कि जैसे कोई फाइल है हमें उसका शॉर्टकट आपको डेस्कटॉप पर लेना है तो आप इसके माध्यम से ले सकते हैं। जैसे कि आपको दिया हुआ है इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्स 2007 डाटाबेस, बिटमैप इमेज, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स, इस प्रकार से जो भी आपको आइकन यहाँ से लेना, मतलब जो भी प्रोग्राम आपको लेना है इसके माध्यम से आप डेस्कटॉप पर डायरेक्ट ले सकते हैं। जैसे कि मैं आपको मानो हमें लेना है बिटमैप इमेज, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, तो आपके डेस्कटॉप पर बिटमैप इमेज आ गया। दोबारा से राइट क्लिक करेंगे, न्यू के अंदर जाएंगे, और यदि आपको लेना एक्सेल इसके अंदर तो आपको एक्सेल यहाँ पे दिया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यहाँ से ले लेंगे, आपके डेस्कटॉप पे डायरेक्ट से एक्सेल की शॉर्टकट आ गया। ये काम होता है हमारा न्यू के अंदर, यानी डेस्कटॉप पर कोई भी आइकन या कोई भी पिक्चर्स आपको सेट करनी है आप यहाँ से कर सकते हो। उसी के बाद है हमारा डिस्प्ले सेटिंग्स। डिस्प्ले की सेटिंग्स नॉर्मल बताऊंगा मैं अभी आपको, लेकिन सारी सेटिंग्स एक दिन फुल क्लास में आपको एक दिन सेटिंग यानी डिस्प्ले सेटिंग के बारे में ही चलेगी। नॉर्मल से देख ले रहे हैं, डिस्प्ले सेटिंग पर जाएंगे। डिस्प्ले सेटिंग्स पे हमारे क्या है, सबसे शुरू में ऑप्शन है हमारे डिस्प्ले सेटिंग्स पर, यहाँ से डिस्प्ले कर लीजिए, साउंड पर क्लिक था पहले से हमारा।
डिस्प्ले सेटिंग्स पे दिया हुआ है इन्होंने ब्राइटनेस एंड कलर, यानी कि जो आपकी स्क्रीन है, जो आपका लैपटॉप है, जो आपका डिस्प्ले है, उसकी ब्राइटनेस है, यानी कि लाइटिंग कितनी ज़्यादा। इस समय 100 है, देखो हम माइनस कर रहे हैं इसको, तो हमारी डिस्प्ले का जो कलर है, जो ब्राइटनेस है, वो कम हो रही है हमारी। उसको फुल कर देंगे तो डिस्प्ले की ब्राइटनेस अधिक होती चली जाएगी। उसी प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ नाइट लाइट्स, यानी कि नाइट में हमें अपनी लैपटॉप की लाइट कम करनी होती है या उसका कलर चेंज करना होता है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। देखो डिस्प्ले कलर चेंज होगा। देखो इसमें हमारा काम नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें ग्राफिक सॉफ्टवेयर उचित काम नहीं कर रहा है, लेकिन लेट काम कर रहा है। देखो काफ़ी लेट हमने ऑन किया, उसके बाद ऑन किया। बाकी इसमें टाइम सेट है, शायद इस वजह से नहीं कर रहा है। हाँ टाइम सेट है इसके अंदर, ऑटोमेटिक टाइम भी सेट कर सकते हैं यहाँ पे हम, कि हमें कब इसका शेड्यूल में कब लाना है, यानी 12 AM से 12 AM करना है, कितने दिन टाइम में चलाना है, इसका ब्राइटनेस वगैरह, नाइट मोड है वो कब चलाना है, यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। उसके बाद दिया हुआ नीचे हमारा स्केल लेआउट, यानी जो आपकी डिस्प्ले है उसका स्केल, यानी कि उसका लेआउट किस प्रकार से रखना। इस समय क्या दिया हुआ हमारा 100% रिकमेंडेड, यानी कि जो 100% है जो हमारे लिए उचित है लैपटॉप के लिए, वो ऑलरेडी इसमें सेट है। यदि आपको अपनी इच्छा से लेना है, देखो एक ऑप्शन सारा यहाँ पे 125, यदि आपको 125 साइज का करना है इसका, तो आप यहाँ से 125 साइज कर सकते हैं, लेकिन इसका साइज थोड़ा डाउन, यानी ग्राफिक डाउन हो जाएगी और साइज बढ़ जाएगा। देखो ग्राफिक डाउन होगी हमारी इसकी, और ग्राफिक डाउन होने के बाद में इसकी डिस्प्ले का साइज बढ़ गया। तो आपको क्या रखना है, जो भी हमारा रिकमेंडेड आ रहा है उसी को सेट रहने देंगे। दोबारा से हमने 100% कर दिया है, अभी सेट हो जाएगा। सेट हो गया। उसके बाद है डिस्प्ले रेगुलेशन। ये क्या होता है हमारा, ये होता है जो डिस्प्ले का साइज है उसका साइज क्या होता है, वही ऑप्शन है यहाँ पे। रिकमेंडेड आ रहा है यानी कि हमारे लिए ये उचित है, तो आपको सदैव यही रहना है। बाकी ऑप्शन दिए हुए हैं, चेक करके देख सकते हैं, डिस्प्ले का साइज हमारा अरेंज हो जाएगा। बाकी लैंडस्केप या पोर्ट्रेट, लैंडस्केप में कैसे है, जो आपकी डिस्प्ले है वो इस प्रकार तिरछी है, यदि आपको क्या करनी है, खड़ी करनी है डिस्प्ले, तो आप पोर्ट्रेट पर क्लिक करोगे, आपकी डिस्प्ले तिरछी हो जाएगी, यानी कि आपका जो डिस्प्ले है वो तिरछी नजर आएगी, इस प्रकार से तिरछी नजर आने लगेगी। ठीक है, तो हमने आपको आज की क्लास में क्या क्या बताया। सबसे पहले डेस्कटॉप बताया कि हमारी पूरी डिस्प्ले क्या होती है, इसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं। जो छोटी छोटी पिक्चर नजर आ रही है इसको क्या बोलते हैं, हम आइकन्स बोलते हैं। जो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी पट्टी नजर आ रही है इसको बोलते हैं हम टास्क बार। इससे हमें मालूम चलती है कि कौन सा प्रोग्राम ओपन किया हुआ है, कौन सा प्रोग्राम ओपन नहीं किया हुआ है, किस प्रोग्राम में हम वर्क कर रहे हैं। तीसरा ऑप्शन बताया था मैंने आपको राइट क्लिक के बारे में, व्यू, शॉर्ट, रिफ्रेश, न्यू, डिस्प्ले सेटिंग्स, ये। बाकी एक क्लास आपकी चलेगी फिर लास्ट वाले ऑप्शंस की हमारी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आने वाली वीडियो देखने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाएं। जय हिंद, जय भारत।